नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब तक पहुंच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता से लेकर स्टार प्रचारक तक उम्मीदवारों के प्रचार में उतर चुके हैं और जो तस्वीर दिख रही है वो बड़ी खासी दिलचस्प है। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सभाओं के साथ साथ रोड शो और जनसंपर्क रैलियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आखिर क्यों राजनीतिक दलों के सभाओं से ज्यादा रोड शो हिट हो रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में जम चुकी है चुनावी बिसात, पूरे शबाब पर है चुनाव प्रचार। मैदान में जीत की राह तलाश रहे दिग्गज, लेकिन अंतिम दिनों में सभाएं तो फिट लेकिन रोड शो रहे हिट। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच अब कांग्रेस और बीजेपी बड़े नेताओं की सभाओं के साथ साथ रोड शो पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसकी वजह जानने से पहले दोनों दलों के दिग्गजों के रोड शो की प्लानिंग जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी 14 नवंबर को इंदौर में रोड शो करेंगे। अमित शाह 11, 12 और 13 नवंबर को रैलियां करेंगे। सीएम शिवराज हर दिन 7 से 9 सभाएं कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कुलस्ते और वीडी शर्मा कर रहे रोड शो पर फोकस। 13 नवंबर को राहुल गांधी भोपाल के नरेला और उदयपुरा में करेंगे पद यात्रा। प्रियंका गांधी जबलपुर में जनसंपर्क रैली में होंगी शामिल। दरअसल बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं में दलों को ज्यादा संसाधन और पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि रोड शो कम संसाधनों में मतदाता के घर तक पहुंचने का सस्ता, सरल और ज्यादा प्रभावी जरिया साबित हो रहा है। यही वजह है कि प्रचार के अंतिम हफ्ते में दोनों ही दलों ने दिग्गजों को सड़कों पर उतारने की योजना बनाई है। रोड शोज होते हैं तो रोड शो के माध्यम से जन जन तक पहुंचा जाता है। सभाओं में लोग आते हैं और इसके विपरीत रोड शोज में प्रत्येक उसको एरिया को कवर किया जाता है। जनता निश्चित रूप से अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, अपने घरों पर नेताओं का स्वागत कर रही है और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है रोड शोज का। निश्चित रूप से अब भी हम जो रोड शोज में देख रहे हैं, जनता हम पे आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस जो है, जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने सच्चाई का साथ दिया है, इन्होंने अच्छे दिन का झांसा दिया है और हम सच्चे दिन का वादा कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई को कांग्रेस पार्टी रोकेगी, बढ़ती बेरोजगारी को कांग्रेस काबू में करके रोजगार देगी, किसानों की कर्ज माफ़ी भी करेगी। अब प्रश्न है, भाजपा रोड शो नहीं, भाजपा फ्लॉप शो करेगी। 2018 के चुनाव में भी सभाओं से ज्यादा रोड शो, पदयात्राएं और जनसंपर्क रैलियां हिट हुई थी। यही वजह है कि 10 से 15 नवंबर के बीच सभाएं कम और रोड शो ज्यादा दिखाई देंगे। ब्रिजेश जैन, IBC 24, भोपाल। तो जनता तक पहुंचने के लिए रोड शो एक अच्छा विकल्प है, ये इस रिपोर्ट से समझ में आया। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा चुनाव के लिए जो तस्वीर है वो काफी हद तक साफ हो चुकी है। अंचल की 34 विधानसभा सीटों पर 489 उम्मीदवार जनता के दरबार में अब अपनी किस्मत आजमाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस तमाम कोशिशों के बाद भी अपने पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद जो बागी बन गए थे उन्हें मनाने में नाकाम रही। दोनों दलों के कई बागी अब भी मैदान में डटे हुए हैं, जब सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको इसी पर आधारित एक दिखाते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस और बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों में कुछ ऐसे नाम हैं जो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को सीधी टक्कर दे सकते हैं। नेताओं की इन फहरिस्त में ऐसे नाम ज्यादा हैं जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन की है, जो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कांग्रेस को किन सीटों पर बागी भारी पड़ सकते हैं। डिमनी से बलवीर दंडोतिया बीएसपी में शामिल हुए हैं, तो सुमावली से कुलदीप सिकरवार ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। डबरा में कांग्रेस से सत्यप्रकाशी परसेंडिया बीएसपी में शामिल हुए हैं, तो पोहरी में प्रद्युम्न वर्मा कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी पर भारी पड़ सकते हैं। इसी तरह अगर बीजेपी की बात की जाए तो मुरैना में बीजेपी के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बीएसपी में शामिल हुए हैं। वहीं भिंड से संजीव बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बीएसपी ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर में बीजेपी के प्रसाद सिंह ने बीएसपी का दामन थामा है, तो अटेर से बीजेपी के मुन्ना सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। श्योपुर से बीजेपी के बिहारी सोलंकी बीएसपी में शामिल हो चुके हैं।
बीजेपी से वीरेंद्र रघुवंशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी प्रकार चाचौड़ा से बीजेपी की ममता मीणा आप में शामिल हो चुकी हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी पर भारी पड़ सकती हैं। तो ये वो नाम है जो बीजेपी प्रत्याशी पर निर्दलीय चुनाव लड़कर भारी पड़ सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट आपने देखी होगी, इस पर भी इसमें इशारा किया गया है कि पिछले 2-3 चुनाव से ये ट्रेंड चालू हुआ है और बढ़ रहा है लगातार कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने समर्थकों को बड़ी संख्या में पैसा खर्च करके चुनाव मैदान में उतारते हैं वोट काटने के लिए। विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर पार्टियों के कई नेताओं ने बगावती रुख अपना लिया था। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यालयों में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन सूची में कोई परिवर्तन नहीं होने के बाद कई बगावती नेताओं ने पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं कर सकते हैं। वो नुकसान करेंगे तो वो कांग्रेस का करेंगे। आप जहां भी देखिए पूरे देश में जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होती है। हमारा तो कोई बागी अब मैदान में नहीं है। जो लोग थे उनको हमने मना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के दागी भी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी के बागी भी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नाराज फूफा भी मैदान में, जिनको अमित शाह ने कहा मनाओ मत। अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव लड़ने वालों की तस्वीर साफ हो चुकी है। बागी प्रत्याशियों को मनाया नहीं जा सका है। लाहौर, भिंड और अटेर में भाजपा को बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अटेर में भाजपा को पहली बार बड़ी बगावत झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस में खुलकर बगावत तो नहीं हो रही है, लेकिन भीतरघात का सामना अधिकांश जगह पर करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना ही है कि बागी इन दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सिवनी में आज उन्होंने जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एमपी में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। कांग्रेस चुनाव इसीलिए लड़ रही है कि किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा, यानी बिना नाम लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। कांग्रेस के 2 बड़े नेता अपने बेटे को सेट करने के लिए मैदान पर अड़े हुए हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। खंडवा में जनसभा में संबोधित किया। वहां पीएम ने कहा कि कांग्रेस की गलतियां बीजेपी सरकार सुधार रही है। टंटिया मामा भील और आदिवासी जननायक के लिए बीजेपी सम्मान दे रही है। आदिवासियों को साधने की कोशिश की और इसी कड़ी में कहा कि देश जनजातीय गौरव दिवस भी मनाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के 2 जगह जनसभा की, खंडवा और सिवनी में, और प्रधानमंत्री का वही चिर परिचित अंदाज, विरोधियों पर कड़ा प्रहार, केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। जुबानी हमला बोला, बिना नाम लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कड़ा प्रहार किया, परिवारवाद का आरोप भी लगाया। केवल एक हमारे महत्वपूर्ण वक्ता यहां उपस्थित हैं, हम सबके चिरपरिचित सिवनी के पूर्व। इधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक नकुलनाथ हरदा पहुंचे। हरदा विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. दोगने के लिए प्रचार किया। ग्राम बैडी में आयोजित आमसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। आगामी दिसंबर माह से हर महीने सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश घोटालों में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पे अत्याचार पर नंबर 1। इन्होंने तो भगवान महादेव को भी नहीं छोड़ा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एमपी में बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठी गारंटी देकर उन राज्यों को ठगने का काम कर रही है जहां उसकी सरकार आ चुकी है। एमपी में भी झूठी गारंटी देकर ठगने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। झूठ बोलकर ठगने वाली कांग्रेस की पोल खोलने के लिए बीजेपी अब उसकी असलियत जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। यह भोपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा। झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस, झूठा इनका शासन, ठग कर भोली भाली जनता को देते झूठा भाषण कि हिमाचल ठगा,
कर्नाटक ठग लिया पूरा राजस्थान, और ये गारंटियां इन्होंने 10 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दी थी। इन 10 महीनों में क्या हुआ, कहां कांग्रेस खड़ी है? पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ मध्य प्रदेश के दतिया दौरे पर रहे। दतिया में प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मंदिर पर दर्शन किया, भगवान वानखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। मंदिर प्रांगण में कमलनाथ ने पूजा अर्चना की और सेवड़ा कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और दतिया से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन भांडेर के कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया मंदिर में दिखे नहीं। मीडिया से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने कहा कि एमपी की जनता कांग्रेस के साथ है और एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अपनी बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, किसानों की समस्याओं की बात करें, वो तो करेंगे नहीं। अगर कांग्रेस आती, जनता पार्टी को, शिवराज सिंह जी को पूरे प्रदेश में अच्छी तरह पहचान लिया। प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। एमपी बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद जो बगावत हुई थी, लेकिन अब बीजेपी ने एक्शन लिया इन नेताओं पर। 35 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया गया है। इन 35 नेताओं ने घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही दूसरी पार्टी और निर्दलीय जाने वाले नेताओं पर भी एक्शन लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि सस्पेंड नेताओं में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक स्तर तक के नेता भी शामिल हैं। तो टिकट वितरण के बाद जो नेता असंतुष्ट थे, जिन्होंने बगावत की थी, बागी तेवर दिखाए थे, अब बीजेपी ने उन 35 नेताओं पर एक्शन लिया है। 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो बागी नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है। इधर कांग्रेस महासचिव और एमपी कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक ट्वीट सामने आया है। कोहली 100 पार, एमपी कांग्रेस करेगी 150 पार। तो विराट कोहली ने अभी शतक लगाया अफ्रीका के खिलाफ और इसी पर ट्वीट करते हुए एमपी प्रभारी जो है कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने ट्वीट किया है कि विराट ने शतक लगाया है और एमपी में कांग्रेस 150 सीटों के पार जाने वाली है। कोहली 100 पार, एमपी कांग्रेस करेगी 150 पार। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो एक एक्सप्लेनेटरी का भी साइन है उसमें। तो जीत का दावा लगातार हर पार्टी चुनाव से पहले कर रही है और इसी सिलसिले में क्रिकेट को भुनाते हुए जो विश्व कप का मैच चल रहा है उसी को जोड़ते हुए यह लिखा है कोहली 100 पार और एमपी कांग्रेस 150 पार। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एमपी दौरे से जुड़े एक अपडेट आपको बता दें। एक सप्ताह में 2 बार इंदौर आएंगी प्रियंका गांधी। एक बार कल आएंगी और 8 नवंबर को इंदौर में वो चुनाव प्रचार करेंगी। कल विधानसभा क्रमांक 5 में प्रचार करेंगी तो 8 नवंबर को सांवेर विधानसभा में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी एक तरफ इंदौर आने वाली हैं तो 13 नवंबर को राहुल गांधी भोपाल आएंगे। नरेला और एमपी विधानसभा में रोड शो करेंगे। लाल परेड ग्राउंड से लेकर बुधवारा तक ये रोड शो किया जाएगा। बुधवारा चौराहे पर चुनावी सभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो प्रियंका गांधी इंदौर और राहुल गांधी भोपाल आएंगे। तो चुनाव प्रचार जारी है और चुनाव प्रचार के बीच इंदौर में वोट मांगने का एक अनोखा तरीका देखने को मिला। विधानसभा 1 के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के समर्थकों ने पीपी किट पहनकर समर्थन मांगा है कांग्रेस के पक्ष में। कोरोना महामारी में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला लगातार सक्रिय रहे थे। इसी मैसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए अब जो उनके समर्थक हैं संजय शुक्ला के, पीपी किट पहुंचकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।